जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अपने लोग दूर हो जाते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता और हर दिशा में केवल अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन क्या सचमुच वही अंत होता है या वहीं से एक नई शुरुआत जन्म लेती है? आज की कहानी उसी शुरुआत की है। एक छोटे से नगर में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि अपने माता पिता का नाम रोशन करे, गरीबी से बाहर निकले और अपने जीवन को सफल बनाए। लेकिन पिछले 3 वर्षों से उसकी हर कोशिश असफल हो रही थी। जहां भी नौकरी के लिए जाता उसे मना कर दिया जाता। जिस छोटे व्यवसाय की शुरुआत की वह भी घाटे में चला गया। जिन लोगों ने कभी उसकी तारीफ की थी वही अब उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन वह थका हुआ घर लौटा। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, शायद मैं सफलता के लायक ही नहीं हूं। उसकी मां ने उसके चेहरे पर उदासी देखी लेकिन कुछ नहीं बोली। उन्होंने केवल उसके सिर पर हाथ रखा। कभी कभी मौन 1000 शब्दों से बड़ा सहारा होता है। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, भगवान, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे साथ ही इतना कठिन क्यों हो रहा है? अगली सुबह वह बिना किसी मंजिल के चलते चलते एक पुराने मंदिर पहुंच गया। मंदिर शांत था। हवा में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। वह श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे कृष्ण, अगर आप सच में हैं तो मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मैं थक गया हूं। काफी देर तक वह वहीं बैठा रहा। फिर उसकी आंख लग गई। तभी उसे लगा जैसे पूरा वातावरण बदल गया हो। चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देने लगी। उसने आंखें खोली तो सामने एक दिव्य स्वरूप खड़ा था। मोर मुकुट, पीतांबर, मधुर मुस्कान, श्री कृष्ण। आरव कांप उठा। क्या यह सपना है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। यदि तुम्हें इससे सत्य मिल जाए तो सपना भी वरदान बन जाता है। आरव बोला, प्रभु, मैं हार गया हूं। मैंने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, फिर भी हर बार असफल हुआ। आखिर क्यों? श्री कृष्ण ने पास पड़े एक छोटे से बीज को उठाया। बताओ, यह बीज कब वृक्ष बनेगा? आरव ने कहा, जब इसे मिट्टी मिलेगी, पानी मिलेगा, समय मिलेगा। श्री कृष्ण बोले, और उससे पहले वह मिट्टी के अंदर दबा रहेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। क्या तुम उसे देखकर कहोगे कि उसका जीवन समाप्त हो गया? नहीं प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह एक दिन वृक्ष बनेगा। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा संघर्ष भी समाप्ति नहीं है। यह तुम्हारी तैयारी है। जिस बीज को सबसे गहराई में दबाया जाता है वही सबसे विशाल वृक्ष बनता है। आरव चुप हो गया। श्री कृष्ण आगे बोले, तुम दुख को अंत समझ रहे हो जबकि मैं उसे तुम्हारी शक्ति का आरंभ बना रहा हूं। फिर उन्होंने कहा, अर्जुन भी एक दिन इसी तरह टूट गया था। उसके हाथ से गांडीव छूट गया था। उसे भी लगा था कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन वही अर्जुन इतिहास का महान योद्धा बना क्योंकि उसने हार नहीं, सत्य को चुना। आरव की आंखों में पहली बार आशा की हल्की किरण दिखाई दी। लेकिन प्रभु, जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए तब क्या करें? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए तब पहले यह देखो कि क्या तुम्हारा मन भी तुम्हारे खिलाफ हो गया है। यदि मन हार गया तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, लेकिन यदि मन अडिग रहा तो पूरी दुनिया भी तुम्हें रोक नहीं सकती। आरव ध्यान से सुनता रहा। श्री कृष्ण बोले, दुनिया तुम्हें उतना नहीं हराती जितना तुम्हारा भय तुम्हें हराता है। इसलिए सबसे पहले अपने भय को पहचानो। जिस दिन तुम अपने डर से बड़े हो जाओगे उसी दिन तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। उनके शब्द आरव के हृदय में उतरने लगे। उसी क्षण श्री कृष्ण ने कहा, याद रखो, अंधेरी रात कभी सूरज को रोक नहीं सकती। कठिन समय कभी सच्चे कर्म को रोक नहीं सकता। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है उसे देर से सही लेकिन विजय अवश्य मिलती है। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा। आरव घबराकर बोला, प्रभु, मुझे छोड़कर मत जाइए। दूर से केवल बांसुरी की धुन सुनाई दी और एक अंतिम वाक्य, मैं कभी जाता नहीं। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो हार मानने से इनकार करता है।
आरव की आंखें खुली तो वह फिर उसी मंदिर में बैठा था। सामने श्री कृष्ण की वही शांत मुस्कान वाली मूर्ति थी। कुछ क्षणों के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि जो कुछ हुआ वह सपना था या साक्षात दर्शन। लेकिन एक बात निश्चित थी, उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह धीरे धीरे उठा और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके मन में अब भी अनेक प्रश्न थे। प्रभु, अगर संघर्ष ही जीवन का नियम है तो फिर इतने लोग पहली ही हार में क्यों टूट जाते हैं? मानो उसके भीतर से ही श्री कृष्ण की आवाज गूंजी, क्योंकि वे हार से नहीं अपने विचारों से हारते हैं। आरव ने आंखें बंद कर ली। श्री कृष्ण बोले, जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो असफलता केवल एक घटना होती है, लेकिन जब वह स्वयं को असफल मान लेता है तब वही घटना उसकी पहचान बन जाती है। आरव को अपनी पिछली 3 साल की हर नाकामी याद आने लगी। हर बार उसने कोशिश की थी, लेकिन हर असफलता के बाद उसका विश्वास थोड़ा थोड़ा टूटता गया था। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने मन से है। यदि मन जीत गया तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। आरव ने पूछा, लेकिन मन को मजबूत कैसे बनाया जाए? उत्तर आया, जिस प्रकार शरीर रोज अभ्यास से शक्तिशाली बनता है, उसी प्रकार मन भी रोज सही विचारों से मजबूत होता है। जो व्यक्ति हर सुबह अपने लक्ष्य को याद करता है, हर शाम अपनी गलतियों से सीखता है और हर दिन अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है, उसका मन धीरे धीरे अटल बन जाता है। कुछ देर तक चारों ओर गहरा मौन छाया रहा। फिर श्री कृष्ण बोले, तुम फल की चिंता करते रहे, इसीलिए तुम्हारा साहस कमजोर होता गया। जब भी तुमने काम शुरू किया तुम्हारे मन में एक ही प्रश्न था, अगर मैं हार गया तो क्या होगा? लेकिन कभी यह नहीं पूछा कि अगर मैं डटा रहा तो क्या होगा। आरव का सिर झुक गया। उसे एहसास हुआ कि वह हर काम परिणाम के डर से करता था, विश्वास से नहीं। श्री कृष्ण बोले, याद रखो, भय भविष्य की कल्पना है, सत्य नहीं। जिसने वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ देना सीख लिया, उसका भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाता है। हवा का एक ठंडा झोंका मंदिर के आंगन से गुजरा। श्री कृष्ण ने पास रखे एक दीपक की ओर संकेत किया। देखो इस दीपक को, यह अंधकार से लड़ने की कोशिश नहीं करता, यह केवल स्वयं जलता है और अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। आरव ध्यान से सुनता रहा। ठीक इसी प्रकार तुम्हें लोगों को गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने कर्म से स्वयं को सही साबित करो। ये शब्द उसके हृदय में गहराई तक उतर गए। श्री कृष्ण फिर बोले, लोग तुम्हारा अपमान करेंगे, कुछ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, दूसरों की आवाज तभी तक शक्तिशाली होती है जब तक तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनना बंद नहीं करते। आरव ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके जीवन की सबसे बड़ी कैद कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि उसका अपना डर था। प्रभु, अगर बार बार असफलता मिले तो क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हर असफलता से एक प्रश्न पूछो, तू मुझे क्या सिखाने आई है? जिस दिन तुम हर हार को शिक्षक बना लोगे, उसी दिन हार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आरव की आंखों के सामने अपने जीवन की हर घटना चलचित्र की तरह घूमने लगी। उसे समझ आने लगा कि हर ठोकर ने उसे कुछ सिखाया था, लेकिन वह केवल दर्द देखता रहा, सीख नहीं। श्री कृष्ण की वाणी फिर गूंजी, संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो परिस्थिति बदलने का इंतजार करते हैं, दूसरे वे जो अपने कर्म से परिस्थिति बदल देते हैं। निर्णय तुम्हें करना है कि तुम किस श्रेणी में रहना चाहते हो। आरव ने पहली बार पूरे आत्मविश्वास से कहा, प्रभु, अब मैं भागूंगा नहीं, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही तुम्हारी पहली विजय है। जिसने हार मानने से इनकार कर दिया, उसने आधी लड़ाई पहले ही जीत ली। उनकी बांसुरी की मधुर धुन फिर वातावरण में गूंजने लगी और उसी धुन के बीच एक अंतिम वाक्य आरव के हृदय में अमिट रूप से अंकित हो गया, जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास जीवित है, तब तक तुम्हारी कहानी समाप्त नहीं हुई है। अगली सुबह आरव ने एक नया निर्णय लिया। इस बार उसने भगवान से चमत्कार नहीं मांगा, उसने केवल इतनी प्रार्थना की, हे कृष्ण,
मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे ना हटूं। उस दिन से उसका जीवन बदलने लगा। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, अपने लक्ष्य लिखता और पूरे मन से काम करता। पहले जहां छोटी सी असफलता उसे तोड़ देती थी, अब वही असफलता उसे और मजबूत बना देती थी। लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता तुमसे नहीं होगा, कोई कहता इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं। लेकिन इस बार आरव मुस्कुरा देता। उसे श्री कृष्ण की बात याद थी, दुनिया की आवाज से बड़ा तुम्हारे भीतर का विश्वास होना चाहिए। दिन बीतते गए। एक दिन उसका छोटा सा प्रयास सफल होने लगा। जिन लोगों ने कभी उसका साथ छोड़ दिया था, वही लोग अब उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन इस बार आरव नहीं बदला, क्योंकि अब उसे सफलता से अधिक अपने कर्म पर विश्वास था। एक शाम वह फिर उसी मंदिर पहुंचा जहां उसके जीवन की दिशा बदली थी। वह श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया और बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि आपने मेरी हर प्रार्थना तुरंत पूरी क्यों नहीं की। अगर मुझे सब कुछ आसानी से मिल जाता तो मैं कभी मजबूत नहीं बन पाता। उसी क्षण उसके भीतर फिर वही मधुर स्वर गूंजा, मनुष्य कठिनाइयों से नहीं हारता, वह आशा छोड़ने से हारता है। याद रखो, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा वर्षों तक धरती के दबाव को सहकर ही चमकता है, और मनुष्य संघर्ष से गुजरकर ही महान बनता है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि भगवान कभी किसी का रास्ता आसान नहीं बनाते, बल्कि उसे इतना मजबूत बना देते हैं कि वह हर कठिन रास्ता पार कर सके। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। मानो श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हों। यही गीता का सार है। कर्म करते रहो, सत्य पर अडिग रहो, धैर्य मत छोड़ो, परिणाम समय आने पर स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगा। उस दिन आरव मंदिर से एक सफल व्यक्ति बनकर नहीं निकला, वह उससे भी बड़ा बनकर निकला। एक ऐसा इंसान जिसने स्वयं पर विश्वास करना सीख लिया था। और याद रखिए, यदि आज आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, यदि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, यदि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो हार मत मानिए, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज उगता है। सबसे कठिन परीक्षा के बाद ही सबसे बड़ी सफलता मिलती है। और श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना कुरुक्षेत्र में था। डर को अपने निर्णय का स्वामी मत बनने दो, परिस्थितियों को अपनी पहचान मत बनने दो, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ, फल की चिंता छोड़ दो। जो व्यक्ति हर दिन ईमानदारी से कर्म करता है, उसे रोकने की शक्ति किसी भाग्य, किसी परिस्थिति और किसी इंसान में नहीं होती। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास करना सीख लेता है, तब भगवान भी उसके साथ चलने लगते हैं। यही श्री कृष्ण का अमर संदेश है। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है।